लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में ईवीएम और वोटर लिस्ट की बात विपक्ष उठाता रहा और इस बीच में पिछले सप्ताह ईवीएम का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम की बर्न मेमोरी के वेरिफिकेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताने को कहा। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की वेरिफिकेशन और जांच की प्रक्रिया से संबंधित में दिशा निर्देश तय करने की मांग पर सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन आयोग से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जरूर पूछ ली। सीजीआई संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम की बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। इसके बाद एक और याचिका पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से संबंधित हर डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं, जरूरी है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की, जो 2021 में हुआ था। डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद था। पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना संदिग्ध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी और जो वोट डालने गए उसके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स काफी प्रयास के बावजूद नहीं मिला। मतलब कुछ ना कुछ शक है। दोबारा से मतगणना का आदेश देते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार दिन के दौरान मतदान पर नजर रखना चाहते हैं और इसके रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यदि पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उन्हें वेरिफिकेशन नहीं किया गया और नहीं हो सकता, तो फिर ये पाया जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदिग्ध है। चुनाव से संबंधित हर डॉक्यूमेंट्स महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्मतगणना के लिए जारी निर्देश रद्द कर दिया था कि फिर से मतगणना नहीं होगी और साथ में यह भी टिप्पणी की कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना एक मूल्य होता है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका प्रभाव कुछ भी हो, इसलिए उसकी सत्यता की रक्षा की जानी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। याचिकाकर्ता को कहा गया कि 1193 मत थे, आधिकारिक घोषणा में 1213 मत थे और इस प्रकार 19 मतों का अंतर था। तो फिर प्रतिवादी के 37 मतों के अंतर से जीत मिली, इसलिए यदि अतिरिक्त 19 वोटों को घटा भी दिया जाए तो उसकी जीत अप्रभावित रहेगी। हालांकि न्यायालय ने यह जरूर कहा कि उसे उस बात से कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि विजेता कौन बनता है, बल्कि प्रक्रिया से सरोकार है। प्रक्रिया से मतलब है कि यह प्रक्रिया सही होनी चाहिए। हाल में हुए 3 राज्यों के चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, तो विपक्ष के द्वारा भी सवाल उठाए गए और सबसे ज्यादा विपक्ष ने महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप का मुद्दा भी उठाया। अब लोकसभा में बजट सत्र के दौरान जो दूसरे बार बजट सत्र हुआ, इसमें वोटर लिस्ट का मुद्दा फिर से दोहराया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के उस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की और राहुल गांधी ने जोर देकर बोला कि हमें भी पता है कि वोटर लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ से तैयार नहीं होती, लेकिन अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो फिर अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती और ऐसे में यह मुद्दा यहां क्यों उठ रहा है। इसी सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार नहीं बनाती है वोटर लिस्ट, ये बात भी हम जानते हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों से शिकायतें ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो साफ साफ सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष सिर्फ यही चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी का जो लोकसभा में भाषण दिया उन्होंने और यह मुद्दा उठाया, वो बयान भी सुनिए।
विपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। 1 मिनट उनको बीच में तो रोकना। हाँ, क्या बोलिए? ठीक है सर, आपने सही बात बोली। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। अब आपको यह भी बता दें कि असल में पिछले कई महीनों से विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी साथ मिलकर वोटर लिस्ट के कई नाम काट रहे हैं, तो फिर कई नाम इसमें जोड़ा भी जा रहा है। राहुल गांधी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कह दिया था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में इन वक्त पर वोटरों को जोड़ा गया था, और तब तो यहां तक कहा गया था कि अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा। और हाल ही में देखें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी मुद्दे को उठाया, और ममता बनर्जी जो टीएमसी के प्रमुख हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह एक मतदान पहचान पत्र ईपीआईसी के संख्या वाले कई मतदाताओं को चिन्हित भी किया। और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी मतदाताओं का उपयोग करके अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है उसे प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साठगांठ कर चुकी है। और यही आरोप दिल्ली में आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी उठा चुके हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसके सत्यापन, वेरिफिकेशन जरूरी है, और सरकार इसे वेरीफाई करे और चुनाव आयोग इस वेरिफिकेशन के प्रक्रिया में हमें सहयोग करे। लेकिन चुनाव आयोग कह रही है कि डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है, विपक्ष कह रहा है कि हमें जो डेटा चाहिए वो वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। और इसी सब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी वोटर लिस्ट से संबंधित एक मामला पहुंचा जो उत्तर प्रदेश में प्रधान चुनाव को लेकर था, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके अनुसार से ही ये पूरी खबर आप तक पहुंचाने की जरूरी पड़ गई। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए न्यूज़ तक।